हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस में आज हम पढ़ेंगे क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन। क्रमिक छूट क्या होता है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। 10% और 20% का उत्तरोत्तर छूट कितने एकल छूट के बराबर है। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर आपको पहले 10% छूट मिला, फिर बाद में जो बचा उस पर 20% का छूट मिला, तो कुल छूट कितना परसेंट मिला आपको, यही निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले किसी वस्तु पे पहले जो है 10% का छूट मिला। इसका मतलब ये है कि अगर 100 के ऊपर 10% का छूट मिला तो इसका मतलब कि अभी 90 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बचेगा इसके ऊपर 20% का छूट, ठीक है। इसके ऊपर 20% का छूट, 90 के ऊपर 90 को परसेंटेज बनाने के 100 से डिवाइड करेंगे, कितना परसेंट, 20% का छूट। 90 के ऊपर 20% का छूट, 20 पंजे 100 हो गया, 5 1 जा 5 5 4 जा 18 5 8 जा 40, ठीक है। ये हो गया, ये 18% ये और 10% ये जो छूट मिला हुआ है। 18 10 कितना हुआ, 28%। 18% ये, 10% ये, 18 10 28%। इसका मतलब होगा ये वाला आंसर इसका सही है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% का छूट चाहिए। डीलर ने उसे 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी। ग्राहक को छूट मिली कि नहीं मिली। इसमें से आंसर है जितनी चाहिए थी उससे अधिक, जितनी चाहिए थी उतनी ही, जितनी चाहिए थी उससे कम, इसमें से कोई नहीं। तो पहले समझते हैं, ग्राहक को 30% छूट चाहिए थी, ठीक है। क्रमिक छूट निकालना है, क्रमिक छूट, ठीक है। तो अगर 100% कोई वस्तु है उस पर जो है 20% का उसे पहले छूट मिला, इसका मतलब कि अभी 80% बचा हुआ है, 80 बचा हुआ है, 20% का छूट मिल गया, 20% का छूट मिल गया, मतलब 80 बचा हुआ है। अब 80 पे इसने जो है 12% का छूट दिया, ठीक है। 80 पे इसने 12% का छूट दिया। 80 को परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 12% बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, इस ऊपर वाले जीरो कट जाएगा, ये हो गया 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया 6 48, 6 8 जा 48/5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, ठीक है, 45 हो गया। आइए 3 बचा, डेसिमल 0 6 जा 30, मतलब कि ये हो गया 9.6%, ठीक है। 9.6% ये है और 20% ये है, तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 29.6%। 20% पहले दिया था प्लस दूसरा जो है 9.6% है, 9.6%। इसका मतलब 29.6%, जबकि ग्राहक को कितना चाहिए था, 30%। इसका मतलब ये हुआ जितनी चाहिए थी उससे अधिक नहीं मिली, जितनी चाहिए थी उतनी ही मिली, ये भी नहीं सही है, जितनी चाहिए थी उससे कम मिली, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी एक क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% का क्रमिक छूट देता है। यदि वस्तु पर उसे 108 रुपए प्राप्त होते हैं तो अंकित मूल्य है, ठीक है। तो देखते हैं, क्रमिक छूट है, पहले जो 20% देता है, फिर जो बचेगा उस पर 10% देगा। इसका मतलब ये है कि जो 100% था, 100% पे इसने जो है 20% का इसने छूट दे दिया, इस 20% का छूट दे दिया, तो अभी 80 जो है बचा हुआ है, ये है 20% का छूट, ठीक है।
फिर उसने क्या किया, क्रमिक छूट है तो अब ये 80 के ऊपर 10% पहले 20% काट दिया, जो 80 बचा हुआ इस पे अब जो ये देगा परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना 10% का छूट दिया। ठीक है, 80 के ऊपर 10% का छूट, इसको सॉल्व करेंगे 10 10 जा 100, 10 8 जा 80। ठीक है, तो इसका मतलब 8 ये, ठीक है, टोटल मिला क्या हुआ 20% ये 8% ये, तो टोटल क्या हो गया 20 + 8 = 28% हो गया, 28% हो गया। तो अब क्या हुआ, तो ये जो 28% है कुल छूट है, दोनों छूट को मिलाकर, ठीक है, कुल छूट है। इसका मतलब ये है इसको 108 रुपया मिला, इसका मतलब इसने 72% लिया, 72% इसने प्राइस ले लिया और 28% छूट दे दिया। 22% और 72% और 28% टोटल मिला कितना होता है 100% होता है। तो इसका मतलब 28% छूट दिया है और 72% इसने पैसे लिए होंगे। जब 72% 108 रुपया इसने लिया, 72% जो है 108 रुपया है, सॉरी 108 रुपया जो है, अगर 72% है तो 100% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका जो है अंकित मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28% छूट दिया, 28% 72% ये इसने प्राइस लिए हैं जो कि 108 रुपया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 दूनी 108 हो गया, 36 दूना 72 हो गया, 18 दूनी 36 हो, 18 तियां 54 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, तो 3/2 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो इसका 100 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300 इज डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक है, तो 150 जो है यही है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है 150। ठीक है, यही है आंसर। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये एक क्रमिक बट्टा वाला क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, पहले देखेंगे। ठीक है, एक सामान की सूची मूल्य 65 रुपए है, एक ग्राहक उसके लिए 56 रुपए 16 पैसे देता है। यदि वह दो क्रमिक बट्टे पाता है जिसमें से एक 10% दूसरा बट्टा क्या होगा। ठीक है, दो क्रमिक बट्टों में एक 10% है। ठीक है, तो दूसरा बट्टा क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे जो है 65 रुपए का, उसने 65 रुपए के सामान पे उसने 56.16 रुपया ही दिया, तो ये कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। ठीक है, 56.16 जो है 65 रुपए का कितना परसेंट ये निकाल लेंगे, कि निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 56.16 हो जाएगा 5616 हो जाएगा। 5616 को 5665 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 छक 48 52। ठीक है, ये हो गया 4 हो गया, ये 6 बचा हुआ है। अब बचेगा 6 पंजे 30 का 0 हासिल बचा 3 6 4 36 36 6 3 9 39, ये हो गया 11 में से 11 में से 9 2 11 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 से 4 पंजे 20 4 छक 24 2 26, ये हो गया, ये होगा 6.86.4। कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ये है बराबर 86.4%। ठीक है, तो ये जो है 86.4% जो है इसका है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 10% छूट मिल गया है, तो इसका मतलब कि 86.4 जो है 86.4 पे जो है 10% का छूट पहले से ही है। इसका मतलब 100% पे 90%, 100% पे नहीं, अब 90%, 90 पे जो है अब जो छूट मिलेगा वो होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इससे होगा, इससे कट जाएगा, इसके ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 864 हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 छका 856 8 9 7 63 9 8 72 99 81 9 9 जा 81,
ये 5 बचेगा, 9 छक 54, ठीक है। तो ये क्या है, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96%, ठीक है। तो ये 96% है, तो 96% में ये प्लस 4% होगा, तब जाके 100% के बराबर होगा। तो ये 4% है 90 के ऊपर, ये जो 4% है यही है 10% के बाद वाला, ये जो 4% है, ये 4% जो है यही वाला, ये जो दूसरा बट्टा है। तो इसका आंसर होगा ये वाला।